एक था ब्राह्मण, वैसे बहुत ज्ञानी था, लेकिन था बहुत ही गरीब। एक बार उसके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला। ऐसे में वह सोचने लगा, क्या करूं जिससे पेट भरूं। फौरन कहीं काम मिलना मुमकिन नहीं, फिर क्या चोरी करके पैसे का इंतजाम करूं। फिर उसने सोचा, गरीब के घर से चोरी करूंगा तो उसे दुख होगा, बनिए के यहाँ चोरी करूंगा तो भी वह भी दुखी होगा। अगर ऐसे में राजा के घर चोरी करूंगा तो उसे कुछ परेशानी होगी। यह सोचकर वह राजा के महल पर पहुंचा। वह अंदर घुसने लगा तो पहरेदार बोला, क्या करोगे। ब्राह्मण ईमानदार था, वह झूठ कैसे बोलता। उसने बताया, चोरी करने आया हूँ। पहरेदार सोचने लगा, इसके माथे पर लंबा चौड़ा तिलक लगा है, मुंह पर चमक है, यह क्या चोरी करे, ऐसे ही बक रहा है। उसने ब्राह्मण को नहीं रोका। ब्राह्मण सीधा खास महल में जा पहुंचा। उसने वहां देखा, सोने चांदी और हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण हैरत में भर गया, सोचने लगा, किसकी चोरी करूं। शास्त्रों में सोने चांदी और हीरा मोती की चोरी तो पाप मानी गई है। कुछ आगे गया तो तरह तरह के अनाज अन्न के ढेर लगे हुए थे। शास्त्रों में उनकी चोरी भी पाप मानी गई है। फिर कुछ आगे जाकर देखा कि भूसे का ढेर था। वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और सोचने लगा, शास्त्रों में भूसे की कोई चर्चा नहीं। फिर उसने भूसा कपड़े की गठरी में बांध लिया। इतने में सुबह हो गई। ब्राह्मण एक पलंग के नीचे घुस गया। वहां का राजा चालाक था। वह रात में जो सपना देखता था, सुबह उन पर कविता करता था। रोज की तरह उठकर राजा फिर कविता करने लगा। उसकी कविता की 3 पंक्तियां तो बन गईं, लेकिन उसकी चौथी पंक्ति नहीं बन रही थी। राजा बहुत अधिक परेशान हो गया। ब्राह्मण पलंग के नीचे घुसा उसकी कविता सुन रहा था। उसने वहां बैठे बैठे चौथी पंक्ति बोल दी। राजा गुणों का परखी था, बोला, तू कौन है जो मेरे पलंग के नीचे लुढ़का पड़ा है। ब्राह्मण भूसे की गठरी लेकर बाहर निकला आया और राजा को सारी बात बताई। राजा बोला, पर तूने हीरे मोती छोड़कर अनाज के भूसे की ही क्यों चुराया। ब्राह्मण बोला, हीरे मोती चुराने का मन तो बहुत चल रहा था, मार्ग में शास्त्र की बाधा आ गई। राजा बोला, मैंने ऐसा ज्ञानी चोर पहले बार देखा है। अच्छा देवता, दिल में चोरी की बात, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। मैं ही मुसीबत की जड़ हूँ। आप सा ज्ञानी और चालाक विद्वान मेरे राज में दुखी रहे, इससे ज़्यादा लाज की बात मेरे लिए क्या होगी। राजा ने उसी वक्त उस विद्वान ब्राह्मण को अपना राज पंडित बना दिया।